श्री परोली तीर्थ का चमत्कारिक इतिहास। भारत की पावन भूमि पर अनेक ऐसे जैन तीर्थ हैं जिनका इतिहास केवल प्राचीन ही नहीं बल्कि अद्भुत चमत्कारों से भी भरा हुआ है। आज हम आपको गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित एक ऐसे ही दिव्य और चमत्कारिक जैन तीर्थ की यात्रा पर लेकर चलेंगे। श्री परोली तीर्थ वडोदरा से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये पावन तीर्थ श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र है। कराड़ नदी के पवित्र तट पर स्थित ये तीर्थ लगभग 500 वर्ष प्राचीन माना जाता है और अपनी दिव्यता तथा चमत्कारिक इतिहास के कारण विशेष महत्व रखता है। इस तीर्थ में विराजमान है भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु की श्यामवर्णी पद्मासनस्थ दिव्य प्रतिमा। ये प्राचीन प्रतिमा लगभग 38 इंच ऊंची है और अपने अद्भुत सौंदर्य तथा दिव्य आभा के कारण भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। इसके दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं के हृदय में श्रद्धा, शांति और भक्ति का संचार होता है। इस तीर्थ की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु की प्रतिमा के साथ भगवान नारायण की प्रतिमा भी भूमि से प्रकट हुई थी। आज भी दोनों का पावन स्मरण एक ही मंदिर परिसर में श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। आइए अब समय के पहिए को लगभग 500 वर्ष पीछे ले चलते हैं। वीडियो आगे देखने से पहले हमारे YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाएं। उस समय वडोदरा जिले के छानी गांव में गरबड़दास नाम के एक श्रद्धालु जैन श्रावक रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक, सरल और प्रभु भक्ति में लीन रहने वाले व्यक्ति थे। एक रात उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी देव ने उनसे कहा, हे भाग्यवान, मैं वर्षों से धरती के भीतर विराजमान हूं। अब समय आ गया है कि तुम मुझे बाहर निकालो। सुबह उठकर गरबड़दास ने अपने परिवार को ये बात बताई, लेकिन किसी ने इस स्वप्न पर विशेष ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद वही स्वप्न फिर आया। इस बार भी परिवार के लोगों ने उसे सामान्य स्वप्न समझकर टाल दिया। फिर तीसरी बार वही दिव्य स्वप्न आया। इस बार देव ने केवल आदेश ही नहीं दिया बल्कि नदी का किनारा, आसपास के वृक्ष और पूरा स्थान भी स्पष्ट रूप से दिखा दिया। अब गरबड़दास को पूरा विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण स्वप्न नहीं बल्कि प्रभु की आज्ञा है। उन्होंने अपने परिवार से कहा, अब देर करना उचित नहीं है, हमें प्रभु की खोज के लिए निकलना ही होगा। कुछ बैलगाड़ियां तैयार की गई, कुदाल, फावड़े और आवश्यक उपकरण साथ लिए गए। सबने भगवान का स्मरण किया और यात्रा प्रारंभ हुई। सभी के मन में एक ही उत्सुकता थी, भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या सचमुच स्वप्न सत्य सिद्ध होगा। सबसे पहले वे वेजलपुर पहुंचे। वहां के जैन संघ को पूरी बात बताई गई। संघ के लोगों ने आसपास की कई नदियां दिखाई। कई स्थानों पर खोज की गई, लेकिन स्वप्न में दिखाई दिया स्थान कहीं नहीं मिला। इसके बाद वे गोधरा पहुंचे। वहां भी स्थानीय संघ ने पूरा सहयोग दिया। नदी के अनेक तट देखे गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इतनी खोज के बाद भी गरबड़दास निराश नहीं हुए। उन्होंने कहा, यदि प्रभु ने बुलाया है तो वे अवश्य मिलेंगे। इसके बाद वे पुनः वेजलपुर लौट आए। उन्होंने वहां के श्रावकों से कहा, आसपास के गांवों की नदियों के तट भी हमें दिखाइए। तब वेजलपुर के श्रावकों ने सुझाव दिया, आइए अब परोली गांव चलते हैं। सभी प्रभु का नाम लेते हुए परोली की ओर चल पड़े। परोली एक छोटा सा गांव था, लेकिन यह समाचार पूरे गांव में फैल गया कि हमारे गांव की नदी से भगवान प्रकट होने वाले हैं। कुछ ही समय में पूरा गांव एकत्र हो गया। कोई कुदाल लेकर आया, कोई फावड़ा, कोई टोकरी और कोई मिट्टी उठाने के लिए तगारी। सभी के चेहरे पर उत्साह था। गरबड़दास ने स्वप्न में देखा हुआ स्थान बताया। खुदाई प्रारंभ हुई। बुजुर्ग बार बार कहते रहे, सावधानी से खोदो, कहीं प्रभु की प्रतिमा को कोई क्षति न पहुंचे। कुछ समय बाद अचानक कुदाल किसी कठोर वस्तु से टकराई। एक साथ आवाज उठी, भगवान मिल गए, भगवान मिल गए। चारों ओर जय जयकार गूंज उठी।
धीरे धीरे मिट्टी हटाई गई। कुछ ही क्षणों में वहां भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु की अत्यंत सुंदर श्यामवर्णी पद्मासनस्थ दिव्य प्रतिमा दिखाई दी। उस दिव्य प्रतिमा के दर्शन करते ही वातावरण भक्तिमय हो उठा। सभी श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति से नतमस्तक हो गए। ये अद्भुत दृश्य देखकर सभी की आंखें आनंद के आंसुओं से भर गई। लेकिन चमत्कार अभी समाप्त नहीं हुआ था। उसी स्थान से दूसरी प्रतिमा भी प्राप्त हुई। जब उसे साफ किया गया तो पता चला कि वह भगवान नारायण की प्रतिमा थी। विशेष बात यह थी कि वह प्रतिमा माता लक्ष्मी के बिना थी। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। अब एक नया प्रश्न सामने आया, भगवान को अपने गांव कौन ले जाएगा? गोधरा के लोगों ने कहा, हमारा नगर बड़ा है, हम भव्य मंदिर बनाएंगे। वेजलपुर के लोगों ने कहा, प्रभु की खोज में हमारा सबसे बड़ा योगदान रहा है। परोली के लोगों ने कहा, भगवान हमारे गांव की नदी से प्रकट हुए हैं, इसलिए उनका अधिकार हमारा है। विवाद बढ़ने लगा। तभी एक अनुभवी आगे आए। उन्होंने कहा, निर्णय हम नहीं करेंगे, निर्णय स्वयं भगवान करेंगे। सभी ने पूछा, कैसे? वृद्ध बोले, एक नई बैलगाड़ी लाओ, 2 शांत स्वभाव के बैल लाओ, भगवान को गाड़ी में विराजमान करो, फिर बैलों को स्वतंत्र छोड़ दो। जहां गाड़ी अपने आप रुक जाएगी वही भगवान का मंदिर बनाया जाएगा। सभी ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। एक बैलगाड़ी मंगवाई गई। भगवान की दिव्य प्रतिमाओं को बड़े श्रद्धा भाव से बैलगाड़ी में विराजमान किया गया। चारों ओर उत्साह और भक्ति का वातावरण था। हर किसी के मन में बस एक ही प्रश्न था, ये बैलगाड़ी कहाँ जाकर रुकेगी? इन दिव्य प्रतिमाओं की स्थापना कहाँ होगी? तभी बैल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सभी श्रद्धालु जयघोष करते हुए भक्ति और उत्सुकता के साथ बैलगाड़ी के पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद बैल एक स्थान पर स्वयं रुक गए। वे आगे नहीं बढ़े। सभी ने एक स्वर में कहा, यही प्रभु की इच्छा है। और उसी पावन स्थान पर भगवान की प्रतिमाओं को विराजमान करने का निर्णय लिया गया। आज जहां श्री परोली तीर्थ का भव्य मंदिर स्थित है, ठीक उसी पवित्र स्थान पर वह बैलगाड़ी आकर स्वयं रुक गई थी। परोली गांव के स्त्री, पुरुष और बच्चे प्रभु के जयघोष के साथ हर्ष और आनंद से झूम उठे। गोधरा और वेजलपुर के श्रावकों ने भी उदार भाव से इस पावन अवसर में सहभागिता निभाई। सभी ने मिलकर श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ इस मंगल अवसर का उत्सव मनाया। चारों ओर भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु के जयघोष गूंजने लगे। श्रद्धा, भक्ति और आनंद से अभिभूत होकर सभी नृत्य करने लगे। इसके बाद उपस्थित सभी संघों ने निर्णय लिया कि भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु की प्रतिमा के साथ भगवान नारायण की प्रतिमा भी मंदिर के समीप एक स्वतंत्र देरी में विधिवत स्थापित की जाए। उस समय परोली गांव देवगढ़ बारिया रियासत के अंतर्गत आता था। जब इस चमत्कार की सूचना रियासत के महाराजा तक पहुंची तो उन्होंने भी इस पवित्र कार्य में सहयोग देने का निर्णय लिया। उन्होंने मंदिर और धर्मशाला के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करवाई। मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, लेकिन एक समस्या सामने आई। गांव में न तो कोई जैन व्यापारी परिवार था और न ही कोई ब्राह्मण परिवार। नियमित पूजा अर्चना कौन करेगा? तब परोली के ठाकुर साहब ने सौराष्ट्र से अपने संबंधियों के माध्यम से 2 ब्राह्मण परिवारों को परोली में बसाया। उन्हें रहने के लिए घर दिया गया, खेती के लिए भूमि दी गई और मंदिर की नियमित पूजा की जिम्मेदारी सौंपी गई। आज भी उनके वंशज श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद जैन संघ ने एक ऐसा निर्णय लिया जो आज भी धार्मिक सद्भाव का अनुपम उदाहरण माना जाता है। भगवान श्री नेमिनाथ के मंदिर की दाहिनी ओर स्थित देरी में ब्राह्मण परिवारों की आस्था के अनुसार भगवान शंकर की स्थापना की गई और बाईं ओर भगवान नारायण की प्रतिमा विराजमान की गई, जो उसी स्थान से प्रकट हुई थी। बाद में देवगढ़ बारिया रियासत के महाराजा ने ये भाव व्यक्त किया कि भगवान नारायण सदैव माता लक्ष्मी के साथ विराजते हैं, इसलिए उन्होंने माता लक्ष्मी की प्रतिमा भी वहां प्रतिष्ठित करवाई। इस प्रकार परोली तीर्थ केवल एक जैन तीर्थ नहीं रहा,
बल्कि धार्मिक सद्भाव, परस्पर सम्मान और उदारता का जीवंत प्रतीक बन गया। समय बीतता गया, लेकिन इस पावन तीर्थ की महिमा निरंतर बढ़ती रही। विक्रम संवत 2031 में मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार कराया गया। उसी शुभ अवसर पर भगवान महावीर स्वामी और भगवान पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमाओं की भी विधिवत प्रतिष्ठा की गई। आज भी श्री परोली तीर्थ हजारों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था, श्रद्धा और भक्ति का पावन केंद्र बना हुआ है। प्रत्येक वर्ष महावद ग्यारस के पावन दिवस पर यहाँ ध्वजारोहण का भव्य महोत्सव बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यहाँ विराजमान भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु की दिव्य प्रतिमा की शिल्प शैली को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये 400 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। इसकी अद्भुत बनावट से अनुमान लगाया जाता है कि ये प्रतिमा सम्राट संप्रति के काल की हो सकती है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ ठहरने हेतु धर्मशाला तथा भोजनशाला भी उपलब्ध है। यदि आपको कभी गुजरात जाने का अवसर मिले तो इस चमत्कारिक श्री परोली तीर्थ के दर्शन अवश्य करें। भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ऐसी प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेंद्र।